हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, सुबह के बजे हैं 9 और 9 बजे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैंने तो सोचा था आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो अभी मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं जो मुझे एडिटिंग करने हैं। तो लेकिन अचानक से हमारा एक प्रोग्राम बन गया जो कि हमारे घर की शान है कैंडी। आज मैं कैंडी के बालों को कटवाने जा रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इसके बाल गंदे हो गए हैं। मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया कैंडी के बालों में, जो कलर कर दिया जो खुद से मैंने जो गलत काम किया था। मुझे आज उसका सुधार करना है। अब इसके फिर से इसका मेकओवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दक्षु रेडी होने में लगा हुआ है। दक्षु और चंदन भैया जाएंगे हल्द्वानी रामपुर रोड पेट केयर में, क्योंकि हल्दी चौड़ में हमने हर जगह पता करा, किसी ने इसके बाल नहीं काटे। यहाँ पे नाई भैया हैं तो उनको बुलाया था ट्रिमर लेके, वो 2 ट्रिमर लेके आए, लेकिन इसके बालों में लगी नहीं। फिर हमने सोचा पूरा और बिगड़ जाएगा इसका नक्शा। उसके बाद फिर फाइनली आज वो दिन आ गया जब हमारी कैंडी की हालत थोड़ा सुधरेगी। अभी तो कह रहे बहुत गंदा लगेगा दोस्तों, उसके बाद ये 1 महीने बाद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके नेचुरल बाल हम करवा के लाएंगे, पूरा टकला कर देते हैं। गर्मी में ना हर साल हम इसको गंजा करवा देते हैं, बहुत घने बाल है ना, तो इस साल तो वैसे ही मैंने इसके बालों की गद बिगाड़ी हुई है। तो देखते हैं कैसा लुक लेके आता है कैंडी। आज पूरा व्लॉग कैंडी के उस पर बनेगा। आपको भी देख के बड़ी हंसी आएगी हमारा कैंडी कैसा लग रहा है। बड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों ये। तो तब से यहाँ पर रेडी हो चुका है कैंडी की हालत सुधारने के लिए। बने रहिए आप मेरे व्लॉग में, देखते हैं आज कैंडी कैसा लगता है। दोस्तों, इस कैंडी के ना बॉडी में मैंने सिर्फ 50 रुपए के कलर लगाए हैं। इसके सर में मैंने 50 रुपए के गार्नियर के कलर लगाए और अब इसके मेकओवर में लग रहे हैं 1500 रुपए, क्योंकि 1000 रुपए की तो इसके बालों की कटिंग होती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कैंडी के बाल काटने में ना 1000 रुपए लगते हैं। पिछली बार जब हमने गर्मियों में इसके बाल कटवाए थे तो 1000 रुपये लगे थे हमारे। इस बार तो मुझे लग रहा है इसके थोड़ा ट्यूब वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे थोड़ा बहुत एलर्जी भी हुई है, तो और ज़्यादा फिनिशिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा एक भी ब्लैक बाल नहीं होना चाहिए, सारे बढ़िया करके कट करके लाना। तो मैंने 1500 रुपये दे तो रखे हैं, अब देखो कितना लगता है। और हम लोग, हमारे बच्चों के बाल 50 रुपये में कट जाते हैं और ये और कोई नहीं करते यार। 100, 150, 200 में तो हम लोगों के भी कट जाते हैं, और इसके 1000 रुपये की कटिंग होती है। पता नहीं क्या ही कटिंग करते हैं। और अब जाते हैं, ये लोग तैयार हैं सब, भैया भी आ जाएंगे। मैं तो खुद जाती ना, मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी नहीं। तो दक्षु जा रहा है, दक्षु जाएगा वहाँ पे इनके साथ में। मुझे टाइम नहीं है ना, क्योंकि घर के बहुत ज़्यादा काम है। आगे भैया देख तो गाड़ी आगे से आगे, तो उससे बने रहिए। आप की हिम्मत आ रही है इसको काटने, बिल्कुल नहीं काटने देगा। अभी ऐसे बैठा है ना, ये खुजली कर रहे हो। वो इरशाद भैया ने 2 बार ट्रिमर लगा दिया, नहीं काटने दे रहा। ये हल्द्वानी वाले ही कर सकते हैं इसे। आज ले जाओ इसको, पूरा गंजा करके लाना, और इसके सफ़ेद सफ़ेद बाल रहने चाहिए। फिर 1 महीने में आ जाएंगी इसके बालों की ग्रोथ, बढ़िया आ जाएगी। तो मेरे आईडी से निकल जाएंगे, है निकल जाएंगे। तान है ना, इसको कंडी में रख के ले जाना पड़ रहा है। ये कंडी कैंडी की ही है, बचपन से लेके कैंडी को लाए भी इसी में हम, और अभी तक इसी में इसका इलाज करवाना पड़ रहा हमें, क्योंकि ये तो गाड़ी में उत्पात मचा देगा। बढ़िया चकाचक बना लाना है कैंडी को। पूछ की भी सारी बाल कटाने हैं। हाँ, पूछ के ना जो वाइट वाले हैं वही छोड़। डाइटिंग वाली लड़की ने यहाँ पे 2 पराठे खा दिए हैं दही के साथ। आपने तो 4 खाए थे, झूठ मत बोलो। ऐसा मारूंगी ना, 4 खाए थे झूठ बोल रहे हो मम्मी। 4 खा सकती हूँ इतने मोटे पराठे। हाँ, देखो इतनी हरामी है ये। 2 पराठे भी नहीं खा पाई मैं, 1.5 खाया था मैंने बस। अरे टी-शर्ट मंगा के पता नहीं क्या ही बन रखी है, छपरी ऐसी छपरी वाली। ये टी-शर्ट मंगा रखी इसने, ये अपने से भी बड़ी। आरसीबी फैन आपको वो कर देंगे। क्या? आरसीबी फैन आपकी वीडियो में कमेंट कर देंगे। ये मंगा रखी है देखो दोस्तों इसने, कब से पीछे पड़ी थी मेरे को ये टी-शर्ट चाहिए, टी-शर्ट चाहिए। बढ़िया टी-शर्ट है वो। ये खा ले चल। और दक्षु लोग गए हैं कैंडी के बाल उड़ाने। पूर्वा भी चलेगी, पूर्वा ने भी उनको रोक के, पूर्वा कह रही मैं भी जाती हूँ। पूर्वा दीदी भी चले गई है। तो कैंडी ना पूर्वा की तो जान से भी ज़्यादा प्यारा है इस घर में। कैंडी को सबसे ज़्यादा जो अच्छा मानता है वो पूर्वा है। पूर्वा को मैंने बताया कि दक्षु लोग कैंडी के बाल काटने जा रहे हैं, तो पूर्वा क्या कह रही है
कि मैं भी जाती हूँ। उसने फिर दोबारा उनको वापस बुला के उसके बाद पूर्वा भी उनके साथ में चली गई है। कह रही नहीं मुझे देखना है। और जैसे मैं बाल काले कर रहे थे ना, उसमें पूर्वा का भी हाथ था। पूर्वा ने ही करे वो सारे बाल। कह रही नहीं मैं नहीं कर रहे थे तो मैं भी जा रही हूँ। तो पूर्वा भी उनके साथ में गई है। अब मैं थोड़ा कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, और भी काफ़ी सारे काम हैं। तब तक फिर आ जाएंगे बच्चे 1 घंटे में। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद बना है दिन के खाने में पहाड़ी छोई भात, क्योंकि आज सुबह सबने पराठे खाए थे ना आलू के, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया था। तो यहाँ पे ये तो मम्मी ने ही बनाया है झोई भात। मैं अपने और काम कर रही थी। अभी दक्ष लोग आए नहीं हैं कैंडी को लेके, वो आ जाएं फिर सब साथ में खाते हैं। तो ये कैंडी को तोड़ के लाए हैं ये, और कैंडी को जैसी गाड़ी से निकाला कैंडी भाग गया। ये ऐसे तो 2 बॉडीगार्ड जैसे गई ठहरी है, ये दुष्टी है। और इन्होंने कैंडी भगा दिया, मैंने देखा भी नहीं उसे, वो कहाँ गया। अब वो हत्ते ही नहीं आएगा, वो पता नहीं कहाँ ही गया। अब वो शाम तक आएगा खाना खाने के लिए, तब देखना। पकड़ के ला उसके, चल ढूंढ के लाते हैं। आजा तन्नू, देखा कैंडी को? देखो तन्नू के काम, इतने मजे से पैंजर को नहलाने में लगी है ये। पैंजू तो जितना बिगड़ रखा है ना ये, अभी इतना सीधा लग रहा है। रात में फाड़ता है ये, हमको वॉक भी नहीं करने देता है। पैंजर शर्म आ रही है उसे अभी? पैंजू ना, मेरे हनी को भी नहला दे। मैंने इसे कल ही नहलाया है, साफ हो रहा वो। हनी कैंडी को ढूंढने का, आजा आजा। दोस्तों कैंडी ना ये कविता भाभी लोगों के गोदाम में छुप गया। अब तो मिलने से भी रहा। अब थोड़ी देर में उसे भूख लगेगी ना, फिर आएगा वो। अब पता नहीं, कोई नहीं ढूंढ सकता। दोस्तों ये हमारा दक्षु इतना बदतमीज है ना, इसने कैंडी को मतलब छोड़ दिया। हल्द्वानी से जैसे ही लाए, मैंने पूरा गार्डन छान दिया, बगीचा छान दिया, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। मतलब वो ना भाग जाता है, उसको हम अंदर ही छुपाए रहते हैं ज़्यादातर। तो एक तो उसको दवाई भी लगाई थी, तो कंडी भी तोड़ दी इन लोगों ने। कंडी से मतलब ये नहीं कि उसे तमीज़ से अंदर ले आए, और पता नहीं कहाँ भगा दिया इन्होंने, कितनी जगह ढूंढ दिया। हनी आजा। अब वो मिल ही नहीं रहा, वो वहीं पक्का गोदाम में कहीं छुप गया। अब वो मुझे लग रहा है वो शाम तक ही आएगा। मैंने तो देखा भी नहीं वो कैसा लग रहा था सामने से। हनी आजा। इन सब का जिम्मेदारी दक्षु है ये। इसने कंडी सीधे गाड़ी से लाते ही नीचे रख दिया, जैसे कि कैंडी इतना ही समझदार है। बहरा तो बिल्ला है वो। इतने पैसे लगा के उसका मेकओवर करा, अब वो मिलने से रहा है। यहाँ तो गोदाम के अंदर तो नहीं मिलेगा वो। शाम को भूख लगेगी ना तभी आएगा वो। मुझे बस देखना था उसे, वो कैसा लग रहा था। है ही नहीं यहाँ, है ही नहीं वो। यहीं गया था वो सीधा। गया तो खैर यहीं होगा, कहीं ऊपर लधा तो नहीं रखा है। देखिए कपड़ों में हो, पक्का इधर ही सोया होगा। ना इतना ऊपर नहीं जाता, वहाँ पे वो दोस्तों ये है खोलिया टेंट हाउस का गोदाम। ये कविता खोलिया भाभी का टेंट हाउस का गोदाम है, जहाँ हम घुसे और यहाँ गर्म से मौत आ रही है। बहुत जा यार। वो पेंजर को नहला रही थी तन्नू, वो पानी खोलना होगा। वो पेंजर बेचारे को मिर्चें लग गई होगी। अब तो मिलने से ही रहा हो, पता नहीं कहाँ गया। बड़ी मुश्किल से, हे भगवान, ये तो कालिया बन गया इसके अंदर भी। ये झोली भात बना है, और ये दक्षु और पूर्वा ये पैक करवा के लाए हैं छोले भटूरे। तो दोस्तों ये कैंडी 1900 का बिल बनवा के लेके आ गया है, और लास्ट में मैंने उसकी शकल भी नहीं देखी, वहाँ टेंट के गोदाम में वो छुप गया। बस हो गया। ये शैम्पू आया है, ये दवाइयाँ आई हैं, ये इंजेक्शन पता नहीं है कहाँ लगाना है। वो दवाई पिला। हाँ और भी बिल्लियाँ आई थी। बिल्ली तो एक ही आई थी, बाकी कुत्ते आए थे सारे। इतने प्यारे प्यारे भाई। एक के पास पोमेरियन था,
एक शिट्जू आया था, उसके भी कैंडी के साथ साथ बाल कटे, और वो इतना क्यूट सा लग रहा था शिट्जू। उसके मतलब कान के बाल नहीं काटे थे, ऐसा लग रहा था उसकी 2 पोनी टेल्स है। इतना सुंदर लग रहा था वो, चूहे जैसा। शिवा सबसे गंदा तो हमारा ही कैंडी लग रहा है। हम भी अपने हनी बनी को ले आते थे ना, बिल्कुल कैंडी जैसा भी आया था। हमारी बास्केट भी सेम थी और मतलब दिखता भी बिल्कुल कैंडी जैसा था। और एक गोल्डन रिट्राइवर था, उसकी भी वीडियो है। गोल्डन रिट्राइवर हमारे बगल में ही था, और उसके क्या बोलते हैं वो, उसके बाल काट रहे थे और उसको नहला रही थी, ड्रायर से वो कर रही थी। अच्छा। और भी आए थे छोटे छोटे कुत्ते, छोटी बिल्लियाँ। हमारी कैंडी को देख के कोई कुछ कह नहीं रहा था। 2 कुत्तों को तो सामने ड्रिप चढ़ी है, ड्रिप भी चढ़ा रहे थे तो। सुन, इसको देख के कोई कुछ कह नहीं रहा था। दिखाया ही कहाँ, इसको सीधे बाल काटने के लिए दिखाया, फिर सीधे बाल कट्टी अंदर डाल दिया। फिर तो ये दिखाने लायक ही नहीं रहा। अब तो मैं इसकी फोटो हमारे चाची को भेज देती हूँ। वो पागल। ये दक्षु को देखो, ये अरे वाह, ये और ये दोनों एक साथ। दक्षु मत कर यार, मत कर। क्या करता है, क्या रिएक्शन होता है इसका, देखते हैं। ये हनी है, बनी है, बनी है शायद। हनी है, हाँ ये बहुत है। हनी कहाँ जाता है? अनु मत खोल दे, मत खोल दे, रहने दे ना। क्या करेगा वो बेचारा, मेरे पास तू ज्यादा बन रही है, उसको देखने तो देती है एक बार रिएक्शन उसका। कैमरा बंद करो, इनको पीटता हूँ मैं अभी। कैमरा बंद करो, इनको पीटता हूँ। पीट, ऐसी पीट दे बिना कैमरे के ही। कौन सा अगर पीटा फिर सोचना। क्या पीटा? ब्लॉग में देखना। टीचर से गलती मिल रही। आओ ये पीट रहा है मेरे को। सूगा सू ये भी करेगा। दोस्तों फाइनली कैंडी घर के अंदर आ चुका है, और इस बेचारे की तो हालत ही खराब हो गई। भगवान मैं क्या करूं, मैं देख नहीं पा रही हूँ इस कैंडी को। कैंडी यहाँ देख, कान भी तो नहीं सुनता, ये बहरा है। ये ऐसा लग रहा, पता नहीं, ऐसा कीटाणु बीमारी की जड़ लग रहा अभी तो। ये इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। चीची, हे भगवान। लेकिन इसके ना बाल काटने तो बहुत ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि इसके ना अंदर से पूरे जटा हो गई थी बालों में। तो जीरो मशीन लगाई है बालों में उन्होंने। 1 महीने 2 महीने में इसके बाल आ जाएंगे। इसे नहलाना है हर हफ्ते, तभी इसके लिए वो कॉलर लेके आए हैं, जिसे मतलब वो हेड जैसा, जिसे पहन के डिस्टर्ब नहीं करेगा ज़्यादा। ये पेडिग्री का शौकीन है। देखो अकल दोस्तों, मैं इतने जूस के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा आज इनको भी पिलाऊंगी, मम्मी इनके मम्मी पापा के साथ। कह रही जूस रहने दे, चाय पिलावल। चाय पिलाया, चाय का और सस्ता ठहरा। चाय का टाइम हो रहा है, जूस तो अपना रहता है। हाँ, जूस पियोगे आज? लोग कहते हैं चाय रहने दो, जूस मेरे को भी दो। ये कह रहे हैं ना जूस वूस रहने दे, चाय पिला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों जूस बन चुका है यहाँ पे, मौसम्बी का। अब सेवा करी जाए जरा, तब फ्रेश जूस। तो दोस्तों जूस रेडी है, मेहमानों की सेवा में हाजिर। चाय भी पिला रही मत। चाय भी पियोगे? पहले जूस पियो, पहले पानी जूस से स्वागत करते। धन्यवाद बहुत बहुत। मिठाई लाई हो नहीं तुम? मिठाई झोला बारिश है क्या? 1-2 किलो मिठाई। आलू का पराठा भी बनाया, देखो ये दक्षु का खाना होगा ये। एनु ले दादाजी को देखा। लौकी के बीज, लौकी के बीज। मीना कोफ्ते बड़े अच्छे बनाती है। बाप रे, अच्छा बीज लेके आई। चलो मैं पापा को दे आती हूँ। दोस्तों ये खेत के आलू खोद दिए हैं, अभी खोद ही रहे हैं, मतलब हुए तो कुछ नहीं है खास आलू, बेकार आलू हुए हैं सारे। दोस्तों 4 बजे 4:30 बजे से खेत में आई थी और 6 बज चुके हैं। अब अभी तक मैंने आलू खोदे, थोड़ा अरवी की गुड़ाई करी इन आलू की। अब मैं थोड़ा पानी डालती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। ये है मेरी खेती बाड़ी। 1 किलो आलू लगाए थे, कम से कम 3-4 किलो तो होंगे ही, 5-6 किलो होंगे। तो ये थोड़े आज प्याज भी निकाले हैं, बस इतने ही लगाए थे मैंने, 2 लाइन। इतने में क्या ही होंगे, फिर भी बहुत है अपने खेत के खाने के लिए। और यहाँ पे ये गुड़ाई कर दी है इतनी, ये अरबी की, बाकी कल होगी।
दक्षु दादा नहीं आया रवि। ये कौन है मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। ये रवि है दक्षु के साथ का। बेटा क्या करते हैं पापा आपके? ये यहाँ विकास स्वीट्स में काम करते हैं बलियारिस के पापा। कमल स्वीट्स में। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सारे रवि को ही दे दे। रवि हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बोलो रवि। थैंक यू तो बोलो। अब खा लो आइसक्रीम। उसको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। रुक जाना इतनी जल्दी क्या हो रही है? अपने उसमें से मत खिलाना, जो रवि का डब्बा है उसी से खिलाना। हाँ दक्षु तूने किससे खिलाया था? उसी से। चलो खिला दो। सब एक एक चम्मच भरो रवि के मुंह में। भूल क्या रहे उसे? चलो हो गया, खिला दिया। जा जी तू खिला। आओ फिर तुम्हारी नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। क्या नाम है इसका? मन्नू। कौन सी क्लास में है मन्नू? सेकंड में। अच्छा अब रुबल भी आज पेट पूजा कर दो रवि की। रवि जिसने पार्टी ले ली है उसको तो थैंक यू बोल। मुझे क्या बोलना है? उन्हें बोलना। अरे कोई बात नहीं, आ जाए बोलना। कोई नहीं, मैं तो उसकी ताई हूँ ना रवि। ठीक है ठीक है, फिर तेरे लिए एक दिन टी शर्ट बनाऊंगी एक बढ़िया। हाँ मुझे पता ही नहीं था, मुझे अभी अभी पता चला बर्थडे है। ये जो यहाँ पर है प्रांजल ये सपना भाभी भी घूमने आई है और ये हनी बनी सपना भाभी को पहचानने लगे हैं, बिल्कुल नहीं काट रहे हैं। ये लो बहन भी है। हनी। ये देखो दोस्तों, ये देखो ये देखो। अरे वाह ऐसे भुक्कड़ हो रहे हैं यार। ये तोड़ा है भी है, तोड़ा ये ठंडी पड़ी इसका। खा ले। मैं सोचा ये यहाँ घर में रहता है, यहाँ पर नहीं है घर है ये 2-3। यहाँ भी बच्चे नहीं आते थे पहले। मजा आ रहा है यार, इनकी भी आत्मा तृप्त हो गई शायद, मुझे लग रहा। ये तेज वाला है, ये तेज वाला है। हाँ। नहीं वो है छोटू वाला तेज है। हाँ तेज वाला है। क्या ठंडा भी लग रहा है अभी। तो अचानक से इतना खतरनाक मौसम, सपना भाभी ने लगा दी दौड़ घर को और ये पूर्वा पता नहीं क्या ही करने वाली है। जाएगा नहीं तो। आधी तूफान और इतना खतरनाक मौसम हो गया और मुझे तो लग रहा बारिश भी आएगी आज। ये मेरे हनी बनी ना उड़ने वाले हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है इनको देख के। हनी बनी कम अंदर आ जाओ चलो। दोस्तों ये देखो घर के अंदर ही तक इतने सारे ओले गिर चुके हैं। ये अभी इतना तगड़ा मौसम बना था और इतनी भयंकर बारिश हो रही है यहाँ। हमारे तो पूरा गार्डन सफ़ेद हो गया है। वो इतने तगड़े ओले गिरे हैं, पूरा गार्डन में वाइट हो गया गार्डन पूरा ओले से। चादर बिछ चुकी है। बाप रे। तो दोस्तों रात का खाना बन चुका है। आज मैंने बनाई है पहाड़ी तुरई की सब्जी। पूर्वा से कब से कह रही हूँ देके आता था लोगों को, तो बड़ी मुश्किल से पहुंची है यहाँ ये। और कैंडी की हालत देख के तो ना मुझे बहुत ही तरस आ रहा है और मेरा दिखाने का ही मन नहीं कर रहा आप लोगों को। मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कैंडी की हालत देख के। और वैसे ना उसे दवाई भी लगाई है तो उसे ना एलर्जी हो गई थी बालों से। उसके बाल बहुत ज़्यादा घने हो गए थे तो उसे खुजली हो रही थी। तो पूरा जो पीला पीला सा दिख रहा है अजीब टाइप का, तो वो उसकी पूरी बॉडी में ना दवा लगाई है। और 1-2 महीने में हमारी कैंडी की हालत बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद उसके शरीर के साथ ना मैं बिल्कुल छेड़ाखानी नहीं करूँगी। इतना तो मुझे सबक मिल चुका है। और भले ही वो नहाने दे मतलब ना नहलाने दे तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उसे। और बाकी बना लेते हैं खाना। दक्षु तो तुरई खाएगा भी नहीं, उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। आज ना बहुत थकान लग गई। मैं 2-3 घंटे मतलब लगातार खेत में लगी हुई थी ना, तो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगी। आज मेरा बिल्कुल घूमने जाने का भी मन नहीं है, मैं जाऊँगी भी नहीं। तो एंड कर लेते हैं। ओके बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।